मैं अनिता भास्कर आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी लगभग पूरी हो गई होगी। अब अगर नहीं भी कहीं से कुछ रह गया थोड़ा सा और देख लीजिए, अभी 2 दिन का समय है आपके पास, 1 दिन का करीब, तो थोड़ा सा देख लीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 15 है। ठीक है, कौन सा है हमारा, ये 15 है। और अब तक हमने कंप्लीट कर लिए इसमें भी टीजीटी के 15-15 प्रैक्टिस सेट, और उससे पहले मैंने पीजीटी के 15-15 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। जिन लोगों ने पहले एक वीडियो नहीं देखी है जरूर से देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो हम शुरू करते हैं। चलिए, राज्य के ऐतिहासिक विकास का कौन सा क्रम सही है, तो राइट आंसर है सी, पूर्वी राज्य, फिर उसके बाद रोमन साम्राज्य, फिर सामंती साम्राज्य, फिर राष्ट्र राज्य है। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से किसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि वह राज्य जिसका कोई धर्म न हो। ठीक है, जो धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न करता हो वो पंथ निरपेक्ष राज्य कहलाता है। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक एकीकृत सत्ता की आवश्यकता का बचाव नहीं करता है, तो है क्रैप, जो एकीकृत सत्ता का बचाव नहीं करता है। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो है कि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती है, अनिवार्य होती है। हम किसी राज्य में रह रहे हैं तो हमें उसकी सदस्यता लेनी ही पड़ेगी और ये अनिवार्य है। नेक्स्ट है, ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अपनी कौन सी पुस्तक में किया है, तो है संस्थाओं के प्रारंभिक इतिहास में। ठीक है, हमारा सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, विधि शास्त्र पर व्याख्यान में। ठीक है, ये कौन सी पुस्तक है इसकी, विधि शास्त्र पर व्याख्यान में। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो सेवंथ क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 245। ठीक है, बहुलवादी चिंतक सामान्यतः राज्य को निम्न एक रूप में व्यक्त करते हैं। 8 क्वेश्चन और राइट आंसर हमारा समुदायों का समुदाय में जो है व्यक्त करते हैं। बहुलवादी चिंतक साम्राज्य को क्या मानते हैं, समुदायों का समुदाय मानते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, मानवीकृत संस्था है, या राज्य प्राकृतिक एवं आवश्यक है, राज्य की प्रकृति सावयी है, तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी, राज्य एक मानवकृत संस्था है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति के सावयी सिद्धांत से किसका संबंध है, कौन संबंध है, तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। 11th क्वेश्चन है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के विषय में किस घटक की भूमिका सर्वाधिक निर्णायक रही, परिवार, संपत्ति, उत्पादन के संबंध, धर्म, तो 11th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी, संपत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है, 12th क्वेश्चन है हमारा राइट आंसर है व्यक्तिक स्वतंत्रता। उदारवाद क्या मानते हैं, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को आवश्यक मानते हैं। इनमें से कौन सा एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है, स्पेंसर, एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, और कौन नहीं है, तो मान सकते हैं आप प्लेटो नहीं होंगे इसमें। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी है, क्योंकि प्लेटो जो है आदर्शवादी विचारक है। ये कौन यह मानता है कि अधिकारों का वास्तविक संरक्षक जनमत होता है, 14 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी, लास्की। राजाओं के दैवीय अधिकार का अग्रणी प्रवक्ता कौन है, लॉक, मैकियावेली, जैक्स या जेम्स प्रथम, तो अग्रणी कौन है, ये है जेम्स प्रथम। 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, जेम्स प्रथम। ठीक है, और ब्रिटेन के ये निरंकुश राजाओं में से एक था ये जेम्स प्रथम, जिसने दैवी अधिकार का ये प्रवर्तक माना जाता है, इसे अग्रणी था, प्रवक्ता। और इसके अनुसार राजा पृथ्वी पर एक ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र के सिद्धांत के समूह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, आर्थर बेंटले। स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना की थी, 17 क्वेश्चन है, और राइट आंसर हमारा है बी, टी.एच. ग्रीन ने। स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना किसने की थी, टी.एच. ग्रीन ने की थी। निम्नलिखित में से किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक
व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया? 18 क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा डी, अर्नेस्ट बर्गर ने। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार प्राचीन काल में कौन सी व्यवस्था स्थापित थी? कौन सी व्यवस्था स्थापित की मार्क्स के अनुसार? तो ये है हमारा जैविक व्यवस्था। जैविक व्यवस्था, इनका कहना है कि मार्क्स का कि प्राचीन काल में आदिम साम्यवादी व्यवस्था ही स्थापित थी और निजी संपत्ति का उदय नहीं हुआ था और एक वर्गहीन और राज्यहीन समाज उस समय क्या था, उपस्थित था और व्यक्ति की जितनी क्षमता होती थी वह उतना कार्य करता था, उतना परिश्रम करता था और उसी के अनुसार उसका उपभोग भी वो करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य उच्चतम नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसका मत है? 20 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, कांट का मत है। न्याय का आधुनिक दृष्टिकोण है। 21 क्वेश्चन है, क्या दृष्टिकोण है न्याय का? उपयुक्त सभी, विधि पालन, स्वतंत्रता एवं समानता के प्रति आदर भाव, शोषण का न होना, राज्य का आधुनिक दृष्टिकोण है न्याय का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग हॉब्स द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया है? 22 क्वेश्चन है और राइट आंसर है बी, रिपब्लिक। ठीक है, 22 का राइट आंसर है रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश फेबियनवाद तथा फ्रांसीसी श्रमिक संघवाद का बौद्धिक शिशु कहा गया है? ठीक है, बौद्धिक शिशु कहा गया है, किसे कहा गया है? 23 का राइट आंसर है सी, श्रेणी समाजवाद को। 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक दबाव समूह की तकनीक नहीं है? लॉबिंग, हड़ताल, घेराव, एक विचारधारा का प्रचार। तो 24 का हमारा राइट आंसर है डी, एक विचारधारा का प्रचार नहीं है। 25 क्वेश्चन है, लॉक ने किस सिद्धांत का समर्थन किया? तो इसने किया था सीमित संप्रभुता का जो है समर्थन किया था लॉक ने। 25 का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? 26 क्वेश्चन है, राइट आंसर है प्लेटो का। ठीक है, और इसने अपनी पुस्तक जो रिपब्लिक लिखी थी उसमें स्पष्ट किया है कि शासन करने की जिनके अंदर क्षमता है उन्हें ही दार्शनिकों का ही उनको ही दार्शनिकों को ही उन्हीं दार्शनिकों को दार्शनिक जो होते हैं उनको राजा बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो ये हीगल का कथन है। 27 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीतिक शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया? वह था 28 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, मैकियावेली। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय व्यक्तिवाद का प्रतिनिधि नहीं है? 29 का हमारा राइट आंसर है जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है। 30 क्वेश्चन है, वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक था? 30 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, अरस्तु था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इस विचार का समर्थन करता है कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपने भीतर की विभिन्नता का प्रतिनिधि होना चाहिए? 31 क्वेश्चन हमारा क्या है? ये ऑप्शन हमारा बिल किमली का, और दूसरा ऑप्शन है हमारा लासवेल, तीसरा है मैकफरसन और डी है हैबर मास। तो हमारा 31 का हमारा राइट आंसर है ये बिल किमलिका। ठीक है, बिम किमलिका एक बहुसंस्कृतिवादी है जो प्रजातंत्र के भिन्न भिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व को आवश्यक मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है? कौन करता है? 32 का राइट आंसर है ए, हॉब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। 33 है, संघ की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? संघ की सफलता के लिए कौन आवश्यक है? तो 33 का राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी है। भौगोलिक संलग्नता, हितों की समानता और समुचित संसाधन सभी संघ की सफलता के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं है? राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता, महाभियोग की प्रक्रिया, सामूहिक उत्तरदायित्व। तो क्या नहीं है? 34 का हमारा राइट आंसर है सी, सामूहिक उत्तरदायित्व। अध्यात्मक प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार था? वर्गतंत्र, पॉलिटी, प्रजातंत्र, अधिनायक तंत्र। 35 का हमारा राइट आंसर है सी, बी, पॉलिटी। ठीक है, अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार क्या था?
पॉलिटी। और अरस्तु ने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी है, पॉलिटिक्स, उसमें राज शासन तंत्र, राज्य शासन तंत्र के प्रकार और न्याय नैतिकता आदि पर उसने ढेर सारी चर्चा की हुई है। और अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार जो होता है वो पॉलिटी होता है। ठीक है। राजनीति वैज्ञानिक आमंड के अनुसार सभी प्रकार की सरकारी व्यवस्थाएं मूलतः दो प्रकार के मूल कार्य करती हैं। 36 का हमारा राइट आंसर है बी, आगत तथा निर्गत कार्य। 37 क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये सारे कथन हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य द्वारा ग्राम पंचायत को गठित करने, उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करने को बंद है जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, और इसी तरीके से शासन 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने संविधान के भाग 4th और भाग 4th ए को निविष्ट किया और भारतीय संविधान के भाग 4th और 4th ए के उपबंध के लगातार लगभग समानांतर अनुरूप हैं। 73वां संविधान संशोधन जनसंख्या के आकार का ध्यान दिए बिना सभी राज्यों पर लागू है। तो हमारा 37 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है बी, 1, 2, 3। कौन से सही है? पहला सही है, दूसरा सही और तीसरा भी सही है। ठीक है, ये नहीं है क्योंकि जनसंख्या का आकार पे ध्यान दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला पॉइंट है राज्य का निर्वाचन आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्वाचक नामावली बनाने की शक्ति है। तीसरा पॉइंट है राज्य के निर्वाचन आयुक्त तो उसके पद से किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता जब तक वह खुद ही पद त्याग न करे या उसकी पदाधिकारी समाप्त न हो। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो 38 क्वेश्चन है और हमारा इसमें से कौन कौन से सही हैं? 38 का हमारा राइट आंसर है 1 और 2। ठीक है, पहला और दूसरा ही बस उसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 39 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है सी, भारत के प्रत्येक राज्य में अलग उच्च न्यायालय है। 40 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय 42वें संविधान संशोधन 1976 के उपबंधों के अधीन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया था? 40 क्वेश्चन है, हमारा राइट आंसर है डी, रेलवे को नहीं जोड़ा गया था, बाकी परिवार नियोजन, वन, शिक्षा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकहित मुकदमा उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है बशर्ते कि कतिपय शर्तें पूरी हों। निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त न्यायालय द्वारा स्वीकृत नहीं है? 41 क्वेश्चन है और राइट आंसर क्या है हमारा डी, व्यक्तिगत क्षति या हानि एक आवश्यक तत्व है। 42 क्वेश्चन है 73वें संशोधन द्वारा अंतः स्थापित 11वीं अनुसूची राज्य विधानमंडलों की पंचायतों के बीच शक्तियों का आवंटन करती है तथा 29 विषय सूचीबद्ध करती है। 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय सूचीबद्ध हैं? ठीक है, तो कौन से विषय सूचीबद्ध हैं? 42 क्वेश्चन है लघु सिंचाई, पशुपालन, महिला एवं शिशु विकास, अग्नि सेवा, काजी हाउस, प्राणियों को प्रतिकूलता निवारण, उपयुक्त कौन से सही हैं? ठीक है, तो हम इसमें कौन कौन से इसमें हैं देखते हैं हम। 42 में 42 है और हमारा राइट आंसर है इसमें ए। ठीक है, यानी कौन कौन से एक बार हम थोड़ा सा टिक कर लेते हैं कौन कौन से इसमें सही हैं। ठीक है, लघु सिंचाई, पशुपालन और महिला एवं शिशु विकास। ठीक है, 1, 2, 3 ये सही है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में इनमें से कौन सा एक कथन सही है नहीं है? ठीक है, सही नहीं है पूछा है। 43 है और राइट आंसर हमारा है डी, राज्य की सीमा प्रशासनिक सुविधा के लिए खींची गई, ये सही नहीं है। और अधिनियम का संबंध राज्यों की सीमाओं को फिर से रेखांकित करने से समस्या से था, यह बात सही थी बिल्कुल। और यह वर्ष 1956 में पारित हुआ और इसने 14 राज्यों और 6 संग्रह सृजन किया। बिल्कुल तीनों बातें ये सही है बिल्कुल। ठीक है, एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लिए, तीनों चीजें सही, ये सही नहीं है हमारा डी ऑप्शन 43 का। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान के किस अनुसूची का संशोधन अवश्य करना होगा? 44 क्वेश्चन है और हमारा 44 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है डी, प्रथम अनुसूची। ठीक है, प्रथम अनुसूची जो है उसमें संशोधन किया जाना आवश्यक होगा, प्रथम अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 की सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जो जब संविधान लागू किया गया था? ठीक है, और 45 क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। 46 क्वेश्चन है, आवश्यक होता है, और जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है, ठीक है, तब आवश्यक होता है संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। 47 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है सी, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित होने पर संसद द्वारा ही समाप्ति उसकी की जा सकती है, विधान परिषद के सृजन और उसकी समाप्ति। ठीक है, राज्य विधानसभा के जो है संकल्प पारित होने के बाद संसद द्वारा। 48 क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य की वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? 48 का राइट आंसर है सी, वित्त आयोग की संस्तुति से निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट है, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? 49 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, समवर्ती सूची में ये विषय आते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कौन कौन से राज्य में आते हैं, कौन कौन से केंद्र विषय में आते हैं और कौन कौन से विषय हैं जो समवर्ती सूची में आते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये वाला आप जो है थोड़ा सा भाग क्लियर कर लीजिएगा और थोड़ा सा मौलिक अधिकार भी क्लियर कर लीजिएगा। 2-4 चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा और राज्यसभा की गण पूर्ति करता है? 50 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है जो है ये, राज्यसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अर्थात 55 सदस्य होता है, 1/10। राइट आंसर हमारा है ए, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग करता है। ठीक है, अर्थात 55 सदस्य होते हैं इसमें, 55 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निषेधक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। 51 क्वेश्चन हमारा, तो ये पूछा है कि कौन सा तत्व में नहीं है। हमारा 51 का राइट आंसर सी है, अस्पृश्यता उन्मूलन। ठीक है, राज्य के नीति निषेधक तत्वों में अस्पृश्यता जो है उन्मूलन नहीं है, यह हमारे मौलिक अधिकार में है, और पुरुष महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन ये है, और काम हेतु न्याय मानवोचित दशाओं में रहे न्याय संगत ये भी है, और जीविकोपार्जन हेतु समान साधनों का अधिकार ये भी है। कौन सा नहीं है? ये है हमारा सी, नहीं है, ये मौलिक अधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो किस बात का है? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना मूल कर्तव्य है, और हमारा राइट ऑप्शन है बी। ठीक है, 52 का राइट ऑप्शन बी, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समाजवादी विचार को जो उद्योग में उन्नत जनतंत्र और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है। 53 क्वेश्चन है, तो समूहवाद कहा जाता है या गिल्ड समाजवाद कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 53 का बी, गिल्ड समाजवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अध्ययन कैसे करते हैं? क्या है मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अध्ययन? 54 क्वेश्चन, राइट आंसर सी है, इतिहास को आर्थिक तत्वों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि वर्ग संघर्ष की बात करते हैं मार्क्सवादी।
निम्न में से किसने व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? 55 क्वेश्चन है और हमारा राइट ऑप्शन है बी टी.एच. ग्रीन। ठीक है, 55 का हमारा राइट आंसर है टी.एच. ग्रीन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वयस्क मताधिकार के सर्वप्रथम प्रतिपादक थे। पूर्ण वयस्क मताधिकार के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? जैकोबिन, राउंडसेट्स, लेवेलर्स या जे.एस. मिल। तो 56 का हमारा राइट आंसर है लेवेलर्स। ये पूर्ण एक इस बात के पूर्ण वयस्क मताधिकार के समर्थक थे। कौन सी समाजवादी विचारधारा मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है? 57 क्वेश्चन, राइट आंसर श्रेणी समाजवाद। ठीक है, निम्न भिन्न नाम वाली 2 खाली बोतलें किस देश की दल व्यवस्था को कहा जाता है? और हमारा 58 का हमारा राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। 59 क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की क्रिया के संबंध में निम्न में से किसने अल्पतंत्र और लौह सिद्धांत की बात कही? 59 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी मिशेल्स ने। 60 क्वेश्चन है भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? 60 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी जयप्रकाश नारायण ने। 61 क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गण पूर्ति के लिए न्यायाधीशों की संख्या है, कितनी संख्या है? 61 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है डी 9। वार्सा पैक्ट समाप्त हुआ? 62 क्वेश्चन है कब समाप्त हुआ था? जुलाई 1991 में। वार्सा पैक्ट कब निर्माण हुआ था? 9 मई 1955 को, और सोवियत संघ ने निर्माण किया था इसका, और यह समाप्त हुआ 1 जुलाई 1991 में। ठीक है, और निर्माण कब हुआ था इसका? इसका निर्माण हुआ था 9 मई 1900 निर्माण हुआ था इसका 9 मई 1955 में। ठीक है, और समाप्त कब हुआ? ये हुआ 1991 में, 1 जुलाई 1991। ठीक है, और हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया 63 क्वेश्चन, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? 63 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा क्रांतिकारी सिद्धांत। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है तो यह क्रांतिकारी सिद्धांत। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और हमारे प्रैक्टिस सेट भी यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद आप एग्जाम दे लेंगे, उसके बाद मैं फिर कुछ अलग सी वीडियो आपकी पीजीटी के लिए कुछ स्पेशल वीडियो कराऊंगी और अपलोड करूंगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।